Assam Association was formed in 1903 by the initiative of Manik Chandra Barua. Its first session was held at Dibrugarh in 1905. This was the first political organization of this province, and you see, it raised the issues related with the state. It was critical of the predominance of government official in municipal boards and uh, tea planters in local boards. It wanted absolute democratization of local bodies, and you see, it was also in favor of, it raised the issue of the development of education in the state. It wanted it was against the enhancement of any type of taxes burdened on the people of Assam. You see, when Assam was annexed to Eastern Bengal by the British government in 1905, when partition of Bengal was done, it opposed this step of the government. It feared that in that case, Assam would lose its provincial status. It will lose its cultural identity. Assamese language was in danger. Therefore, it opposed vehemently this step of the government, and one memorandum was submitted by this organization to the Secretary of State for India to separate Assam from Eastern Bengal. This organization, that is Assam Association, also demanded uh, for the establishment of one university in the state, and in 1921 it merged with all Assam Provincial Congress Committee. This way, it has one long journey from 1903 to 1921 till it joined with APPC, or Assam Pradesh APCC, Assam Pradesh Congress Committee. This is a short note about Assam. You will read in the book and you will find other informations about this. तो असम एसोसिएशन 1903 में बना और मानिक चंद बरुआ के सहयोग से बना, और इसकी पहली जो बैठक हुई वो 1905 में हुई, और इसके ये डिब्रूगढ़ में हुई। फिर असम एसोसिएशन क्रिटिसाइज करता था म्युनिसिपल बोर्ड में जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, ये उनका भी क्रिटिसाइज करता था जो यूरोपियन टी प्लांटर्स लोकल बोर्ड में थे। असम एसोसिएशन चाहता था कि पूरा जो ये चीज़ है, ये लोकल बॉडीज़ जो हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जो बॉडीज़ होते हैं, ये सारे लोकल बॉडीज़ डेमोक्रेटाइज हो जाएं, प्रजातांत्रिक हो जाएं। इनमें जो प्रजातांत्रिक होने का मतलब है, इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव जाए वो लोगों से के द्वारा इलेक्टेड हो, तब लोगों के बारे विषय में के लिए काम करेगा। और दूसरी बात जो इसमें थी, ये लोकल बॉडीज के बाद ये आसाम में शिक्षा का विकास हो, इसका भी डिमांड वो करते थे। ये इशू भी वो आसाम एसोसिएशन उठाता था। फिर आप देखें कि ये जो किसी तरह का टैक्स जो गवर्नमेंट लगाती थी उसके अगेंस्ट में था। तो असम एसोसिएशन, और जब 1905 में असम को ईस्ट बंगाल के साथ, पूर्वी बंगाल के साथ जोड़ दिया गया, तो इस एसोसिएशन ने बहुत ज़ोरदार विरोध किया। इस एसोसिएशन को संदेह हो गया कि इस तरीके से अंग्रेज चाहते हैं कि आसाम का जो राज्य का दर्जा है, प्रोविंशियल स्टेटस है, वो ख़त्म करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। आसामीज़ लैंग्वेज खतरे में पड़ गया, आसामीज़ कल्चर खतरे में पड़ गया। इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन ने गवर्नमेंट के इस फैसले का बहुत विरोध किया, और तब जाके आपको पता है 1911 में आसाम यूसी पार्टीशन ऑफ बंगाल का जो प्लानिंग था उसको ख़त्म कर दिया गया, उसको विड्रॉ कर ली सरकार ने।
और इस तरीके से 19 असम एसोसिएशन ने असम में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना हो, इसकी भी पुरजोर कोशिश की और डिमांड किया। और जब आसाम स्टेट आसाम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी बनी तो 1921 में ये मर्ज हो गया, आसाम एसोसिएशन कांग्रेस में समा गया, उसके साथ मिल गया। यही एक छोटी सी कहानी आपको याद होना चाहिए।